दोस्तों, हाल के दिनों में महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर उत्पन्न विवाद ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में एक गहन बहस को जन्म दिया है। ये विवाद भाषाई अस्मिता, क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकता वो जो जैसे दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले संवेदनशील क्या मुद्दे मराठी को में बात छूता करते है। क्या? मराठी उनको भाषा, डालने जो की, महाराष्ट्र उनको की कान के आधिकारिक नीचे भाषा बोलाने की है, हिम्मत नहीं भारत की है। 8वीं अनुसूची में शामिल है, लंबे समय से सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक रही है। लेकिन हाल के घटनाक्रमों में, विशेष रूप से हिंदी और मराठी भाषा के बीच टकराव और हिंसक घटनाओं ने इसे एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में बदल दिया है। मराठी भाषा विवाद की जड़ें महाराष्ट्र की क्षेत्रीय अस्मिता और भाषाई गौरव से जुड़ी हुई हैं। हाल में मार्च 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के एक बयान ने इस विवाद को हवा दिया। मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है और ये आवश्यक नहीं है कि वहां रहने वाला हर व्यक्ति मराठी बोले। इस बयान ने शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे जैसे दलों को आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली बार 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे विपक्षी दलों ने मराठी अस्मिता पर हमला करार दिया। इसी नीति के खिलाफ मनसे और शिवसेना यूबीटी ने तीखा विरोध दर्ज किया और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो लंबे समय बाद एक मंच पर एक साथ आए, लगभग 20 सालों बाद, उन्होंने ये कहा कि हिंदी को थोपने की साजिश की जा रही है। विरोध इतना तीव्र हुआ कि सरकार को ये नीति वापस लेना पड़ा। लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा। मराठी ना बोलने वाले लोगों के साथ, विशेष रूप से हिंदी भाषियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं सामने आने लगी, जिन्होंने पूरे देश में गुस्से की लहर को पैदा किया। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मराठी ना बोलने वालों के साथ हिंसा की कई घटनाएं अभी हालिया समय में देखने को मिली है। हमने देखा है कि किस तरीके से कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो कई वर्षों से बल्कि कई दशकों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और जब उन्होंने भी मराठी के जबरदस्ती थोपे जाने पे और मराठी के एवज में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, उसको देखते हुए जब उसके विरोध में अपनी आवाजें उठाई, तो मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा ऑफिस प्रीमाइसिस पे भी पत्थर फेंके गए। दोस्तों, जो घटना है और जिसने सबका ध्यान खींचा, वो मुंबई के मीरा रोड में एक मिठाई के दुकानदार को पीटना। इस घटना के बाद से ये पूरा मसला काफी तेज हो गया। ये पूरा प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया में काफी तेजी से फैला। दरअसल मामला ये था कि वो मराठी नहीं बोल सका और इस वजह से उस दुकानदार को पीटा गया। डोंबिवली में 2 महिलाओं को एक्सक्यूज मी कहने पर पिटाई का शिकार होना पड़ा। ये अन्य घटना में मनसे कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को मराठी बोलने के लिए धमकाया और अंग्रेजी में लगे पोस्टर फाड़ दिए। ये घटनाएं न केवल हिंदी भाषी बल्कि अन्य गैर मराठी भाषियों और गुजराती बोलने वालों के लिए भी काफी डर का माहौल पैदा कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक डी मार्ट कर्मचारी को यह कहते देखा गया कि वो केवल हिंदी बोलेगा, जिसने इस विवाद को और भड़काया। सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि और भी कई लोगों ने ये बात खुले तौर पे कही जब उनसे मराठी जबरदस्ती बुलवाने का प्रयास किया गया। दरअसल इसमें उनकी गलती नहीं है, या ये कह देना कि वो गलत हैं ये बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी छोड़ के बाकी कोई भी भाषा नहीं बोलनी है, ऐसा ना तो मराठी के किसी कानून में लिखा हुआ है और ना ही भारत के संविधान या भारत के किसी कानून में ऐसा कहीं मेंशन है। इन घटनाओं ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी आक्रोश को जन्म दिया है। ये विवाद केवल भाषाई नहीं है बल्कि ये गहरा राजनीतिक रंग ले चुका है। ये दरअसल शिवसेना और मनसे जैसे दल, जो मराठी अस्मिता के नाम पे अपनी राजनीति के एजेंडे को बरसों से चलाते आ रहे हैं, एक बार फिर से अपनी मिटती हुई राजनीतिक जमीन को एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि मराठी के लिए गुंडागर्दी करनी पड़े तो हाँ, हम गुंडागर्दी करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। आप सोचिए कि क्या ये भाषा किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री को शोभा देती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये खुले मंच से हिंसा को भड़काने की बातें हैं?
जबकि राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से हिंसा से बचने की सलाह दी, लेकिन मराठी बोलने की अनिवार्यता पर जोर दिया। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने हिंदी भाषियों पर हमलों की तुलना जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमलों से की और कहा कि भाषा के आधार पर हिंसा अस्वीकार्य है। दोस्तों, यही नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उर्दू बोलने वाले को निशाना बनाने की चुनौती देकर ये कहा कि अगर वाकई मन से और शिवसेना यूबीटी लोगों को मराठी में बात करने की अपील कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती मराठी बोलना सिखा रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मुसलमानों के साथ ऐसा करना चाहिए। उन्हें मुस्लिम इलाकों में जाके उन्हें जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए विवश करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भाषा के नाम पर दादागिरी को तुरंत रोकने की मांग की। वहीं तीसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी लगभग निशिकांत दुबे जी जैसे बयान पहले दे चुके हैं। उन्होंने खुले तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि मराठी भाषा का सम्मान है, महाराष्ट्र में मराठी बोलने का प्रयास सबको करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है या कोई नहीं बोल पाता तो उसके साथ किसी भी तरीके से मारपीट नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी ही मराठी अस्मिता या मराठी से प्यार है तो उन्होंने खुले तौर पे कहा कि मनसे के कार्यकर्ताओं को, मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं को भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे जगहों पे जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पे जाके उन्हें मराठी में बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और अगर वो ना बोलें तो उनके साथ भी उसी तरीके से सलूक करें जैसा वो हिंदुओं के साथ करते हैं। उन्होंने खुले तौर पे इस बात को कहा, नीतीश राणे जी ने, कि ये सरासर राजनीति का एक तरीका है या महाराष्ट्र में राजनीति को बिल्कुल दूषित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो भाषा विवाद है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, बल्कि साउथ इंडिया के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इसी तरीके के भाषाई विवाद को देखने को मिल रहा है। चाहे वो कर्नाटका हो, हमने देखा है कि किस तरीके से कन्नड़ भाषा को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, तमिलनाडु में तमिल को लेके, और इस तरीके से अन्य भी कई सारे ऐसे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं जहां पे इस तरीके के भाषाई विवाद को जन्म देने का प्रयास किया जाता रहा है। मराठी भाषा विवाद की जांच अब महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा को लेकर वीडियो वायरल हुए जिसमें लोग मराठी की अनिवार्यता का जवाब भोजपुरी बोलने की मांग के साथ दे रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड भी विवाद से अछूता नहीं रहा है। बॉलीवुड को लेके भी इसमें कई सारी चीजें कही जा रही हैं और हमने ही अपने पुराने वीडियो में इसके बारे में बात की थी। दोस्तों, अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने एकता की अपील की। कंगना ने भी भाषा के नाम पर बंटवारे की निंदा की और देशवासियों से एकजुट रहने का आह्वान किया। मराठी भाषा विवाद कोई नया नहीं है। दरअसल ये 1950 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने मराठी भाषाई राज्य की मांग को बल दिया था और ये तब से चला आ रहा है। शिवसेना के उदय के बाद मराठी अस्मिता और हिंदी विरोध को राजनीतिक हथियार बनाया गया और उसी हथियार के जमी पे, बल्कि यूं कहें कि उसी को हथियार बना के शिवसेना ने अपने कद को पूरे महाराष्ट्र में फैलाया था एक समय पे। उसके साथ ये विवाद समय समय पे उभरता रहा और अस्त होता रहा, दबता रहा और फिर एक बार प्रकाश में आता रहा, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे एक नया आयाम दिया है। मराठी भाषा का उद्भव संस्कृत, प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृति से हुआ है। इसकी लिपि देवनागरी है और ये 1300 साल से अधिक पुरानी है। भारत में मराठी बोलने वालों की संख्या 8.3 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 7.09% है, जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या कहीं अधिक है। इस आंकड़े से साफ है कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान उतना ही जरूरी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। दरअसल मराठी के प्रति सम्मान जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं उनके दिलों में भी है, लेकिन वो सिर्फ बोल नहीं पाते। इसके लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती करना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं होता।
ये विवाद न केवल भाषा बल्कि सामाजिक एकता पर भी सवाल उठाता है। भाषाविद फ्रैंक स्मिथ के अनुसार भाषा सामाजिक उपहार है जो समुदाय और संस्कृति से मिलता है, लेकिन जब भाषा को जबरन थोपा जाता है तो ये सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों और प्रवासियों पर हमले ने बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य के लोगों में असुरक्षा की भावना को पैदा किया है। मराठी भाषा विवाद ने देश में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। ये जरूरी है कि भाषा को एकता का माध्यम बनाया जाए, न कि विभाजन का। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि वो भाषाई नीति को लागू करे और उसे सख्ती के साथ पूरे देश में लागू करे और पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू करे, यानी कि एक समान नियम कानून। और ये भी चाहिए कि ये जिस भी तरीके की दादागिरी महाराष्ट्र में चल रही है उसे रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। मराठी और हिंदी दोनों ही भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा देना चाहिए। देशवासियों को भी ये समझना होगा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम है, साधन नहीं, बल्कि हमारी साझा पहचान का हिस्सा है। देशवासियों को भी समझना चाहिए या समझना होगा कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि हमारी और आपकी, हम सब की साझा पहचान है। और ये मराठी भाषी और महाराष्ट्र के लोगों को भी समझना होगा, ये कन्नड़ के लोगों को भी समझना होगा, ये केरला के लोगों को भी समझना होगा, ये बिहार के लोगों को भी समझना होगा, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को भी समझना होगा, ये पूरे देश के लोगों को समझना होगा कि ये भाषाई वैमनस्य जो कुछ राजनेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के लोगों में जबरन फैलाना चाहते हैं, उसे रोकने की आवश्यकता है और ये बात पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मराठी हो या हिंदी हो या भोजपुरी हो या कन्नड़ हो या मलयालम हो या तमिल हो या तेलुगु हो, इन सब का सम्मान है, सम्मान रहेगा और सबको इन सभी भाषाओं का, बल्कि इस देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं जो लगभग लगभग 100 से ज्यादा हैं, उन सब का सम्मान हर भारतीय को करना चाहिए। भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अलग होने के बजाय, इस अलगाव को बढ़ाने के बजाय हमें एक साथ और एकजुटता पे ध्यान देना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस देश के 125 करोड़ देशवासी एक साथ आकर इस देश को वापस महान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।